अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, आपको 2025 बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन उससे पहले हम 2024 की ज़रूर पूरे जो दौर में क्या हुआ पूरे साल में पाकिस्तानी कौम के साथ, इमरान अहमद खान नियाज़ी की पार्टी के साथ क्या दुश्वार लम्हात गुजरे, उसका तज़किरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक एक दिन एक एक लम्हा जिस कठिन मराहिल से पाकिस्तानी कौम को गुजरना पड़ा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनवरी के महीने में पाकिस्तानी कौम और इमरान अहमद खान नियाज़ी की पार्टी से उसके बेड का साइन छीन लिया गया। फरवरी की बात करते हैं तो फरवरी में इमरान अहमद खान नियाज़ी की पार्टी से उसका भारी मैंडेट छीन लिया गया। हम मार्च की बात करते हैं तो मार्च के महीने में वफाकी हुकूमत ने इमरान अहमद खान नियाज़ी की पार्टी को दहशतगर्द पार्टी करार दे दिया। हम अप्रैल की बात करते हैं तो इमरान अहमद खान नियाज़ी ने अपनी ईद जेल में गुजारी। अगर हम मई की बात करते हैं तो मई के महीने में इमरान अहमद खान नियाज़ी को 1 साल गुजर चुका था बगैर वारंट गिरफ्तार किए हुए। हम जून की बात करते हैं कि जून के महीने में आलमी इदारों ने इंतखाबात पे जो धांधली की गई उसको सही तरीके से उसको तहकीकात के लिए हुक्म दिया गया, जिसपे अमल दरामद ना हो सका, जो अब तक नहीं हुआ। अगर हम बात करते हैं जून के बाद जुलाई की, तो जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने जब इमरान अहमद खान नियाज़ी की पार्टी को मखसूस नशिस्तों में शमूलियत का मौका दिया, तो उस पर अब तक अमल दरामद ना हो सका। फिर हम बात करते हैं अगस्त की, तो अगस्त के महीने में जब इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट का कहा गया, तो प्रोटेस्ट जो है वो ना हो सका इस्लामाबाद में, और बल्कि अगर बाहर हुआ तो बहुत सारी उसमें दुश्वारियां पैदा की गई। सितंबर की बात करते हैं तो सितंबर के महीने में लाहौर में जब जलसा हुआ, तो उस जलसे में जब उसकी इजाजत तो दे दी गई, लेकिन रुकावटें खड़ी कर दी गई। कौम के साथ जो हुआ वो सब जानते हैं। फिर अगर हम सितंबर के बाद बात करते हैं अक्टूबर की, तो अक्टूबर के महीने में डी चौक में इमरान अहमद खान नियाज़ी की पार्टी के साथ बदतरीन शेलिंग की गई, उस पर शेलिंग बरसाई गई, और उसके बाद जो केपी हाउस था उस पर हमला करवाया गया, तोड़ फोड़ की गई, और उधर से वहां पे बहुत से लोगों को भी अरेस्ट किया गया। नवंबर की बात करते हैं तो नवंबर में वो वाकया रोनमा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए, जो कि एक ऐसा लम्हा था, एक ऐसा पल आया जो अब तक वो नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले तस्लीम है कि ऐसे भी हो सकता है कि अपने ही लोगों पर रात को लाइटें बंद करके गोलियां बरसाई गईं और उनकी लाशें तक गायब कर दी गईं। और दिसंबर में इमरान अहमद खान नियाज़ी की पार्टी के जितने कैदी थे उनका मिलिट्री ट्रायल हुआ। अब हम देखते हैं कि 2024 में कि जितना भी चीजें हुई, इसमें तो वो कहते हैं ना कि बादशाह नंगा है, बादशाह ने नंगा हो के दिखा दिया, नाच भी लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब ये चीजें कब तक चलती रहेंगी? आखिर क्या इन चीजों को ऐसे ही चलना है? क्या मुल्क ऐसे ही तरक्की करते हैं? सवाल ये पैदा होता है, पूरी कौम, मैं नहीं, सिर्फ पूरी कौम ये सवाल करती है, हर बाशऊर इंसान ये सवाल करता है, पूरी दुनिया सवाल करती है कि जो इमरान खान अहमद नियाज़ी की पार्टी के साथ जो पूरी कौम की साथ ज्यादतियां हो रही हैं, क्या ये तस्लीम की जा सकती हैं? क्या ऐसे मुल्क तरक्की करते हैं? नहीं, कभी भी नहीं मुल्क तरक्की करते, बल्कि बदअमनी का शिकार रहते हैं। पारा चनार में जो हालात खराब हो रहे हैं, जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जहाँ जो सब कुछ चीजें चल रही हैं, वो क्या ये चीजें 2025 में अगर ऐसे ही चलती रही तो मुल्क को हम कहाँ खड़ा पाएंगे? हम अगर हमारी पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम, एक 2025 का सूरज जो जिसपे दस्तक देने जा रही है, वो दस्तक सिर्फ उस इमरान अहमद खान नियाज़ी के साथ ही देना चाहती है। वो इसको वेलकम करती है, इस सूरज को, इसके वो इमरान अहमद खान नियाज़ी के साथ उसको देखे। तो इमरान खान नियाज़ी पूरी कौम पूरी कौम के लिए मशाल राह है। पूरी कौम उसी की तरफ देखती है, क्योंकि वो जानती है कि वही वाहिद इंसान है जो पाकिस्तान इनको आगे लेके जा सकता है। पाकिस्तान की तरक्की में जितनी भी रुकावटें हैं उनको दूर कर सकता है, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका। बादशाह को कपड़े भी पहन लेने चाहिए, लेकिन उस तरह से पहनने चाहिए कि वो सोचे कि पाकिस्तान की बका इसी में है, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तानी कौम की सलामती इसी में है कि वो पाकिस्तानी कौम के लिए कुछ सोचें, और अपनी भी उनकी सलामती इसी में कि वो सही इक़दाम लें। शुक्रिया।